कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने व्यस्त कार्यक्रमों के दौरान कई महत्वपूर्ण आयोजनों में हिस्सा लिया है। वे अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने शिवाला रामकुंडी में आयोजित हवन यज्ञ में आहुति डालकर प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण की कामना की। इस धार्मिक कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही और पूरा वातावरण आस्था से सराबोर नजर आया। इसके बाद सीएम ने रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने रक्तदान को जीवनदायिनी सेवा बताते हुए लोगों से अधिक संख्या में रक्तदान करने की अपील की। शिविर में युवाओं और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। लाडवा के अग्रसेन चौक पर आयोजित जलेबी वितरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल हुए। ये कार्यक्रम उनकी चुनावी जीत की खुशी में आयोजित किया गया था, जहां समर्थकों और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने जनता का आभार व्यक्त किया और उनके सहयोग को अपनी ताकत बताया। इसके बाद मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां सशक्त नारी सशक्त समाज विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महिलाओं का सशक्तिकरण समाज की प्रगति की नींव है और सरकार इस दिशा में लगातार कार्य कर रही है। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण ये विषय है, ये सेमिनार जो आज रखा गया है कि अगर नारी सशक्त होगी तो समाज हमारा सशक्त हो जाएगा। ये बड़ी गहरी बात है। और समाज हमारा सशक्त होगा तो राष्ट्र बुलंदियों को छुएगा। मैं इसके लिए धन्यवाद भी करता हूं। दिन के अंत में सीएम ने श्री हुजूर साहिब के लिए विशेष ट्रेन और हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन में कुरुक्षेत्र और आसपास के जिलों से लगभग 850 श्रद्धालु शामिल हुए, जो धार्मिक यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। पूरे दिन के कार्यक्रमों में धार्मिक आस्था, सामाजिक संदेश और जनसंपर्क का समन्वय देखने को मिला। चले बात हो गया पंजाब की, तो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान ने सोमवार को खरड़ रोपड़ हाईवे स्थित कुराली के गांव कलेवाल से राज्य में 250 खेल मैदानों का उद्घाटन कर पंजाब में खेल संस्कृति को नई दिशा देने की पहल की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांव-गांव खेल सुविधाएं पहुंचाकर युवाओं को नशे से दूर रखना और उन्हें खेलों के माध्यम से आगे बढ़ने का मंच देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन खेल मैदानों में खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की गई है। मैदानों की देखरेख और सिंचाई के लिए बोरवेल लगाए गए हैं ताकि साल भर अभ्यास जारी रह सके। उन्होंने कहा कि जहां खेल मैदान बनते हैं वहां से नई प्रतिभाएं निकलती हैं और आने वाले समय में पंजाब की धरती से कई नए मिल्खा सिंह पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि आज 250 मैदानों की शुरुआत की गई है और 15 मई तक 250 और खेल मैदान खोले जाएंगे। सरकार का लक्ष्य पूरे पंजाब में 3100 खेल मैदान विकसित करने का है, जहां विभिन्न खेलों की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पंजाब सरकार की इस पहल के साथ राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार का दावा है कि गांव-गांव खेल मैदानों के विस्तार से जहां युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे, वहीं नशे जैसी सामाजिक बुराइयों पर अंकुश लगेगा। अब देखना होगा कि ये योजना जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों के लिए कितनी प्रभावी साबित होती है और कितनी नई प्रतिभाओं को ये मंच दे पाती है।